Rotational motion, NCERT question number 7.9. A car weighs 1800 kilogram. Distance between its front and back axles is 1.8 meter. तो कार में दो एक्सल्स होते हैं, फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल. एक्सल मतलब जहाँ पे व्हील्स लगे हुए हैं. सो द रॉड ऑन द एक्सिस ऑफ द व्हील्स इज एक्सल. सो ये एक व्हील, ये दो व्हील्स फ्रंट में और दो व्हील्स पीछे. सो कार ज़रूरी नहीं है यूनिफॉर्म हो. इनफैक्ट कार मोस्टली नॉन यूनिफॉर्म ही होती है. तो ये नॉन यूनिफॉर्म कार है. इसकी लेंथ 1.8 मीटर है. और फ्रंट एक्सल से 1.05 मीटर दूर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. सो दिस इज 1.8 मीटर. फ्रंट एक्सल से 1.05 मीटर दूर, मतलब यहाँ कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा. तो रियर एक्सल से ये डिस्टेंस हुआ 0.75 मीटर. तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब कार का जो वेट है, जो mg है, वो इस पॉइंट से गुजरते हुए लगेगा. सो वेट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगता है. डिटरमाइन द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील. सो ये जो ग्राउंड है, जो व्हील्स के नीचे जो ग्राउंड है, वो कितना फोर्स लगाएगा. तो ये नॉर्मल फोर्स. सो नॉर्मल फोर्स बाय फ्रंट व्हील्स और पीछे नॉर्मल फोर्स बाय रियर व्हील्स. और ये दोनों डिफरेंट होंगे क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा पीछे तरफ शिफ्टेड है, तो पीछे वाला नॉर्मल फोर्स भी ज़्यादा होगा. तो अगेन यहाँ पे एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन बन जाएगा. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब सारे फोर्सेस जीरो. सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस हैं. तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्सेस जीरो. नेट फोर्सेस जीरो मतलब ऊपर और नीचे फोर्सेस सेम. अब ऊपर तरफ चार फोर्सेस हैं, दो फ्रंट नॉर्मल, दो रियर नॉर्मल. सो ऐसे लिख सकते हैं 2NF प्लस 2NR इज इक्वल टू W. मतलब 2NF प्लस NR इज इक्वल टू mg. सो ये हुआ 1800 इंटू 9.8, तो ये हो जाएगा 17640. तो NF प्लस NR हो जाएगा 17640 बाई 2, तो हो जाएगा 8820 न्यूटन. तो टोटल फोर्स मिल गया ये दोनों का. एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी. दो वेरिएबल्स हैं, एक इक्वेशन है, एक और इक्वेशन चाहिए. सो अगेन रोटेशनल की इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंसेस कुछ इन्वॉल्व हैं और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कुछ हैं नहीं. तो रोटेशन की इक्वल इक्वेशन बनाने के लिए हमेशा एक्सिस वहाँ पे चूज़ करना है जहाँ पे एक अननोन कोई हो. तो मैं एक्सिस चूज़ करता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट पे एक्सिस चूज़ करता हूँ. तो यहाँ पे एक्सिस चूज़ करने से क्या होगा, ये जो दो NR हैं इनका डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से 0. तो ये रोटेट नहीं करवा रहे हैं. कार रोटेट तो कर नहीं रही है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो है. तो एक्सिस इस पॉइंट पे चूज़ करेंगे. तो ये कुछ रोटेशन नहीं करवाएंगे NR दोनों. जो mg है ये रोटेशन करवाएगा इस तरफ मतलब क्लॉकवाइज. तो इसका टॉर्क नेगेटिव लिया जाएगा. जो फ्रंट नॉर्मल फोर्सेस हैं ये रोटेशन करवाएंगे एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि ये ऐसे लग रहे हैं इस पे. तो इनका जो टॉर्क जनरेटेड हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि साइन कन्वेंशन में हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशंस को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस को पॉजिटिव रखते हैं. तो चूजिंग यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम. रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब
नेट टॉर्क 0, क्योंकि कार ऑब्वियसली रोटेट नहीं कर रही है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए पहले एक्सिस चूज कर ले। सो चूजिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन द रियर एक्सल, फ्रंट एक्सल पर भी रख सकते हैं, इनफैक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे भी रख सकते हैं, आंसर तो निकल ही जाएगा। किसी पे भी रखो, तो मैं रियर एक्सल पे चूज कर रहा हूँ। तो टॉर्क क्या क्या लगेंगे देख लें। तो रियर एक्सल का टॉर्क हो जाएगा 0, क्योंकि उसका डिस्टेंस 0 है। सो टॉर्क ड्यू टू रियर नॉर्मल फोर्सेस। फिर वेट इसको कैसे घुमा रहा है, ये जो mg है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो क्लॉकवाइज का डिस्टेंस है 0.75 और फोर्स है mg। तो क्योंकि क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो इसका टॉर्क आएगा नेगेटिव। सो द टॉर्क ड्यू टू द वेट इज नेगेटिव, द टॉर्क ड्यू टू द फ्रंट फोर्सेस, द फ्रंट नॉर्मल फोर्सेस इज पॉजिटिव एंड नेट टॉर्क इज 0। अभी रियर नॉर्मल फोर्सेस का डिस्टेंस 0, तो 0 क्रॉस रियर नॉर्मल फोर्सेस, ये हो जाएगा 0। दो नॉर्मल फोर्सेस हैं तो भी 0 ही हो गया। अच्छा, वेट लग रहा है कितना दूर, 0.75 मीटर दूर, 0.75 mg। सो ये हुआ r और ये हुआ f। फिर फ्रंट नॉर्मल फोर्सेस 2 हैं और डिस्टेंस है 1.05, नहीं डिस्टेंस 1.05 यहाँ से है, हमको सारे डिस्टेंसेस यहाँ से मेजर करने हैं। सो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा 1.8 मीटर ही। ये दो नॉर्मल फोर्सेस ये यहाँ से 1.8 मीटर दूर है। द डिस्टेंस 1.8 मीटर और दो नॉर्मल फोर्सेस हैं, तो दिस इज अगेन r क्रॉस f, दिस इज ऑल्सो 0। तो इक्वेशन बन गई 0 माइनस 0.75 1800 इंटू 9.8 प्लस 3.6 NF is 0। तो फ्रंट नॉर्मल फोर्सेस मिल गए 0.75 1800 और 9.8, ये हो जाएगा 13/230 डिवाइडेड बाय 3.6, 3675 न्यूटन। फ्रंट नॉर्मल फोर्सेस 3675 न्यूटन। अब यहाँ पे एक और इक्वेशन है, फ्रंट और रियर का टोटल। फ्रंट और रियर का टोटल है 8820, तो ये यहाँ लगा लें। सो रियर हो जाएंगे 8820 माइनस 3675, सो ये हो जाएगा 5145 न्यूटन। रियर नॉर्मल फोर्सेस हो गए 5145 न्यूटन। सो अगेन एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक इक्वेशन बना NF प्लस NR से, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब टॉर्क्स को इक्वेट करके एक और इक्वेशन बना जिसमें NF की वैल्यू मिल गई और NR की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से मिल गई। अगर यही क्वेश्चन हमको सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम से करना है तो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे NF की वैल्यू मिल गई बिना कोई और इक्वेशन यूज़ किए, तो NF की वैल्यू के लिए क्या किया, एक्सिस को चूज़ किया रियर पे, तो फ्रंट नॉर्मल की वैल्यू मिल गई। अभी आप खुद ट्राई करके देखो, एक्सिस को फ्रंट पे चूज़ करो, अभी एक्सिस को फ्रंट पे चूज़ करो तो रियर नॉर्मल की भी मिल जाएगी। बट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन जो है वो थोड़ा इजीली फॉर्म हो जाता है, तो ये दो इक्वेशंस लगा के सॉल्व करना ये सम का ईजीएस्ट तरीका है। ओके।